हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ड्राई हेयर एंड इट्स सॉल्यूशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे लड़के लड़कियां रहते हैं, मेल फीमेल रहते हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई रहते हैं, एकदम रफ झाड़ू की तरह बाल रहते हैं। तो ऐसे लोगों में कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनके बाल ड्राई होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में उम्र की वजह से उनके बाल ड्राई होते हैं, और अन्य जो यंग जनरेशन है उनके बाल ड्राई होने के कई सारे कारण हैं। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम उन्हीं सब कारणों के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, और इसके लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट होम रेमेडीज़ हम आज के हमारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि चाहे यंग जनरेशन के हो या फिर मिडिल एज के लोग हो, सबको इस रेमेडीज़ का फ़ायदा मिले और सब लोगों के बाल अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, जैसे हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जिस तरह से हमारी स्किन से कोलेजन की मात्रा कम होनी शुरू होती है, वैसे वैसे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और स्किन पर रिंकल्स आना स्टार्ट होता है। सेम उसी तरीके से हमारे बालों से भी उम्र की वजह से जो बालों में नेचुरल ऑयल रहता है वो डे बाय डे कम होता जाता है, और बालों का जो मॉइस्चर रहता है वो भी कम होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उम्र की वजह से हमारे बाल अक्सर फेड और एकदम ड्राई बनते हैं, एकदम डल बनते हैं, शाइनलेस बाल बनते हैं उम्र की वजह से। ये तो हो गया एक कारण उम्र की वजह से, लेकिन अन्य भी और कुछ कारण हैं जो कि यंग जनरेशन में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से यंग जनरेशन के जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ और एकदम डल बाल रहते हैं। लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें तो यहाँ पर देखना है बालों की एनाटॉमी, या फिर हम कह सकते हैं हमें बालों की जो रचना रहती है वो यहाँ पर देखनी पड़ेगी। हमारे बालों पर 3 प्रकार के लेयर रहते हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। तो हमारे बालों की ये जो सबसे बाहर की आउटर लेयर रहती है, इस आउटर लेयर में ही हमेशा जो नेचुरल ऑयल रहता है, बालों का जो नेचुरल ओरिजिनल ऑयल रहता है वो इस आउटर लेयर में ही रहता है, और उसी की वजह से मॉइस्चराइज़र भी लॉक रहता है इस आउटर लेयर में, जिससे कि जब भी बालों के इस आउटर लेयर पर बाहरी कोई प्रकाश या फिर लाइट गिरता है तो ये आउटर लेयर तुरंत उसे रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कि हमारे बाल एकदम शाइन करते हैं और सिल्की दिखते हैं। लेकिन किसी शारीरिक बीमारी की वजह से, उम्र की वजह से या अन्य किसी कारणों की वजह से जब भी इस आउटर लेयर का जो नेचुरल ऑयल है वो ख़त्म होता है या बहुत कम मात्रा में रहता है, तो उस वक्त यह आउटर लेयर ब्रेक होना स्टार्ट होती है। और जैसे ही बालों की आउटर लेयर ब्रेक हो जाती है, वैसे ही हमारे बाल एकदम डल दिखाई देते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रफ दिखाई देते हैं। बालों का जो पूरा लश्चर रहता है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली निकल जाता है, सिर्फ इस आउटर लेयर के ख़राब होने की वजह से। तो ये तो हो गए उम्र की वजह से, हमने आपको अभी बताया। अभी जो अन्य कुछ कारण हैं जिसकी वजह से यंग जनरेशन इस समस्या से ग्रसित है, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि बाल ड्राई होने के मेनली 3 कारण रहते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है एनवायरमेंटल कंडीशन, नंबर 2 पर आता है हेयर केयर हैबिट्स, और नंबर 3 पर आता है शारीरिक स्वास्थ्य या फिर फिजिकल हेल्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल कंडीशन। जो लोग बहुत ड्राई और गर्म एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ऐसे लोगों के बाल अक्सर ड्राई रहते हैं या ड्राई दिखाई देते हैं, सभी लोगों के बाल, उस एरिया के लोगों के बाल। या फिर जो लोग किसी काम की वजह से या अन्य किसी कारणों की वजह से बहुत समय तक सूरज की तेज़ धूप में रहते हैं, या फिर बहुत हवा जहाँ रहती, तेज़ हवा वाली एरिया में जो लोग ज़्यादा देर तक रहते हैं, अपने बालों को बिना कवर किए हुए ऐसे जगह पर ज़्यादा समय तक रहते हैं, उन लोगों के बाल भी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई और रफ होते हैं। जो लोग अक्सर स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करते वक्त वो लोग स्विमिंग कैप का इस्तेमाल नहीं करते, और क्लोरीन वाटर में और सॉल्टी वाटर में अक्सर उनका स्विमिंग चलता रहता है, या अक्सर स्विमिंग करते हैं वो विदाउट स्विमिंग कैप के, तो ऐसे लोगों के भी बाल इस क्लोरीन वाटर की वजह से और हेवी सॉल्टी वाटर की वजह से इन लोगों के बाल भी बहुत जल्दी ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 2 पर आता है जैसे हेयर केयर हैबिट्स। कुछ लोगों को अक्सर डेली शैम्पू से हेयर वॉश करने की आदत रहती है, तो डेली शैम्पू करने की वजह से इन लोगों के बालों में जो नेचुरल ऑयल रहता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और ऑयल ख़त्म होने की वजह से आउटर लेयर इन लोगों की बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और इन लोगों के बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जिन लोगों को हमेशा बालों को सुखाने के लिए ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करने की आदत रहती है, ब्लो ड्रायर की वजह से भी, हीट की वजह से इन लोगों के बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं।
जो लोग अक्सर स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हेयर जेल, हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें जो केमिकल रहता है उसकी वजह से भी बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। जो लोग हमेशा अपने बालों पर पार्लर के फैंसी ट्रीटमेंट का अप्लाई करते हैं, जैसे कि हेयर ब्लॉन्ड, हाईलाइट करना आदि का प्रयोग करते हैं, उन लोगों के बाल भी उन केमिकल की वजह से, हेवी केमिकल की वजह से इन लोगों के बाल, और अक्सर बार बार अप्लाई करने के इनसे इन लोगों के बाल एकदम झाड़ू की तरह रफ दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। इन लोगों के बाल बहुत ही ड्राई हो जाते हैं। जो लोग हमेशा इलेक्ट्रिक स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक कर्लर का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक कर्लर आयरन का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के बाल भी इस इलेक्ट्रिक हीट की वजह से उन लोगों के बाल भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं या फिर हार्ड कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के बाल भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। जिन लोगों को अक्सर हिना या मेहंदी का इस्तेमाल करने की आदत है, जैसे हर हफ्ते में ये लोग मेहंदी लगाते हैं अपने बालों में, तो ज़्यादा हिना का इस्तेमाल करने से भी बालों से जो मॉइस्चर रहता है वो निकल जाता है, और ज़्यादा मेहंदी लगाने वाले लोगों के बाल भी बहुत जल्दी ड्राई होते हैं। इसीलिए अगर आपको मेहंदी का इस्तेमाल करना है, हिना का इस्तेमाल भी करना है, तो आप मिनिमम मंथली 1 टाइम या फिर महीने में सिर्फ एक ही बार आप मेहंदी का इस्तेमाल करें। अक्सर हर हफ्ते आप मेहंदी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपके बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो तीसरा कारण है वो है शारीरिक स्वास्थ्य या फिर फिजिकल हेल्थ। जब भी कोई बीमारी होती है तो इसका इफेक्ट हमारे शरीर पर होने की वजह से, जिस तरह से हमारे शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है, वैसी कुछ बीमारियां हैं कि जिनके वजह से ना ही सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि उसका इफेक्ट सीधा हमारे बालों पर भी पड़ता है, और हमारे बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई, रफ, एकदम डल होते हैं और टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि जो लोग अक्सर टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन की वजह से इन लोगों को भूख बहुत कम लगती है। कम भूख की वजह से ये लोग बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं, जिससे कि इनके शरीर का कुपोषण होता है, मालनरिश रहते हैं ये लोग, और शरीर का कुपोषण होने की वजह से जो इसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स रहते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं, वो इनके बालों को नहीं मिलते, जिसके परिणाम स्वरूप इन लोगों के बाल बहुत जल्दी टूटना स्टार्ट होते हैं, बाल टूटते हैं, ड्राई होते हैं और रफ होते हैं। नंबर 2 पर आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। नंबर 3 पर आता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इन दोनों बीमारियों में अक्सर इन लोगों के ब्लड में कैल्शियम की लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाती है, और कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से इनके बाल बहुत जल्दी टूटते हैं, ड्राई होते हैं और रफ होते हैं। और नंबर 4 पर आता है मेनेक सिंड्रोम। ये एक जेनेटिक कंडीशन है। जेनेटिक कंडीशन होने की वजह से इन लोगों में कुछ ऐसी कंडीशन इनके बॉडी की रहती है कि इनके शरीर की जो सेल्स रहती है, वो खाने के द्वारा या भोजन के द्वारा जो भी कॉपर हमारे शरीर में आता है, उस कॉपर को इनके शरीर की जो सेल्स है वो उसको ठीक तरह से, सही तरीके से एब्सॉर्ब नहीं करती, और शरीर में कॉपर की मात्रा कम होने की वजह से इन लोगों के बाल भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। लेकिन सभी लोगों में नहीं, ये सिर्फ एक जेनेटिक कंडीशन है, इसलिए कुछ ही लोगों में दिखाई देता है कि इनके शरीर में कॉपर का एब्सॉर्प्शन ही नहीं रहता, इसीलिए इन लोगों के बाल बहुत ड्राई होते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर बताए हुए कारणों में से अगर किसी भी कारणवश आपके बाल ड्राई हुए हो तो तुरंत आप उन कारणों को अवॉइड करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने बालों के लिए आप अपनाएं। अगर ऊपर बताई हुई किसी बीमारी की वजह से आपके बाल ड्राई, रफ हो गए हैं या टूट रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे कंसल्ट करके अपने लिए मेडिसिनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें। फ्रेंड्स, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट होम रेमेडीज़ लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रकार के लोग, सभी उम्र के लोग, मेल फीमेल सभी लोग इसको अपने बालों पर अप्लाई करें, ताकि इसके अप्लाई करने से आपके बालों में से जो नेचुरल ऑयल ख़त्म हुआ रहता है, वो नेचुरल ऑयल फिर से फिलअप होना स्टार्ट होता है, बालों में मॉइस्चराइज़र लॉक होता है, और फिर बालों को प्रोटीन भी मिलता है, जिसकी वजह से उनके बाल एकदम स्ट्रांग बनते हैं और हेल्दी बनते हैं। तो आज का हमारा ये जो हेयर पैक है, ये एक लिक्विड हेयर पैक है। इसको आप अपने बालों पर ज़रूर अप्लाई करें और आप खुद ही कुछ ही हफ्तों में देखेंगे कि आपके बाल फिर से एक बार बहुत ज़्यादा शाइनी, सिल्की और हेल्दी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लिक्विड हेयर पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा आधी कटोरी दही,
फिर आपको लेना होगा 2 चम्मच हनी, और आपको लास्ट में आपको लेना होगा तीसरा इंग्रेडिएंट एक अंडा। ये तीनों नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसीलिए नेचुरल तरीके से बनाए हुए इस लिक्विड हेयर पैक की वजह से आपके बाल एकदम बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, एकदम नॉर्मल और हेल्दी स्टेज में आ जाते हैं और बहुत शाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस आधी कटोरी दही में आपको 2 चम्मच हनी ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्सअप कर देना है। जब ये अच्छी तरह से एक दूसरे में मिल जाए तो फिर आपको इसमें एक पूरा अंडा तोड़कर आपको इसमें ऐड करना है और उसको भी आपको अच्छी तरह से मिला देना है। चाहे तो आप इस तीनों कंटेंट को एक साथ में मिलाकर ग्राइंडर में से एक हल्का सा इसको राउंड ले सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाए। तो इस तरह से हमारा ये लिक्विड हेयर पैक तैयार हो गया है। और ये लिक्विड हेयर पैक आप अपने बालों पर, बालों के हेयर रूट से लेकर पूरे बालों के एंड पार्ट तक आपको इसको लिक्विड हेयर पैक को लगाना है और इसको लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आप इसको अपने नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश करें। ड्राई हेयर वाले लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी उनको हेयर वॉश करना है, कभी भी इन लोगों ने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी की वजह से अक्सर बालों में जो नेचुरल ऑयल रहता है वो ख़त्म हो जाता है, बालों का मॉइस्चर जो रहता है वो सूख जाता है। इसीलिए ड्राई हेयर वाले लोगों ने जब भी हेयर वॉश करना हो माइल्ड शैम्पू ही इस्तेमाल करना है और साथ में हल्का गुनगुना पानी या फिर ठंडा पानी ही आपको हेयर वॉश करने के लिए अपने बालों पर अप्लाई करना है, या इस ठंडे पानी का आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल है वो नेचुरल ऑयल आपका कम ना हो, जैसे का वैसा बना रहे, जो मॉइस्चर हो आपका वो भी आपके बालों में ही लॉक रहे। इसीलिए इन लोगों ने गर्म पानी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेंड्स, इस लिक्विड हेयर पैक के इस्तेमाल से कुछ ही हफ्तों में आप खुद ही देखेंगे कि आपके बाल कितने जल्दी या कितने फास्ट एकदम फिर से एक बार शाइन करना स्टार्ट करेंगे। बालों का टूटना बंद हो जाएगा, बालों की ग्रोथ अच्छी आएगी, बाल एक बार फिर से आपके शाइनी, सिल्की और हेल्दी नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी किसी तरह से हेयर फॉल से रिलेटेड समस्या हो या कोई भी हेयर प्रॉब्लम अगर आपको हो, तो आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपकी समस्या में हम आपको सही सलाह दे सकें, आपको सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो, ये टॉपिक सिर्फ यही तक था, आपका और हमारा सफ़र भी यही तक था। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।